इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। जैसे आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इस टेबल पे आपको बतानी होगी तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि इस टेबल पे जो एजेस हैं उनका मेजरमेंट आपको पता नहीं है, और यहाँ पे डायरेक्शन हम टेबल का कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट का जो पोजीशन होगा उसको बताने के लिए हम इसके एज के एलॉन्ग एक्सिस डाल देते हैं, जिसमें इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस। उसके बाद हम इस पॉइंट को जिसको लोकेट करना है, उस पॉइंट को इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन के साथ जोड़ देते हैं, जिसमें इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के डिस्टेंस के बराबर होगा, इसलिए हम इसको वाई बोलते हैं। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से, ये इस एक्स एक्सिस के डिस्टेंस के बराबर होगा, इसलिए हम इसको एक्स बोलते हैं। और इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं एक्स वाई के साथ, जिसमें जो x होगा वो फर्स्ट वैल्यू हमेशा होगी और सेकेंड वाला जो वैल्यू होगा वो y का होगा, और इसी x y को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जैसे आपके पास दो पॉइंट है a और b, इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता हो गया x1 y1 x2 y2। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ए बी, उसको आप लिख सकते हो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे याद रखना कि जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में, उसमें आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ए को ही आप x1 y1 यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस आप निकालते हो उस डिस्टेंस को आप चाहे ए बी बोलो चाहे आप बी ए बोलो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, डिस्टेंस की वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हम निकालते हैं वो पॉइंट से निकालते हैं, इसलिए डिस्टेंस का कोई सेंटीमीटर मीटर में यूनिट नहीं आता, इसलिए डिस्टेंस निकालने के बाद हम उसको लिख देते हैं यूनिट। तो इतना यूनिट डिस्टेंस आपको मिलेगा जब कहीं पे भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट प्रॉब्लम देखोगे आप, तो वहाँ पे तीन अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। तो उसमें मैं आपको दो पार्ट बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 2। तो पार्ट 2 में दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, -5 7 एंड -1 3, और आपको इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इस वैल्यू को 1 मान रहे हैं और इस वैल्यू को 2। तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो, तो ये होगा x2 और ये होगा x1। तो हम लिखेंगे -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमने -5 लिखा हुआ है क्योंकि x1 की वैल्यू -5 है, और ये माइनस फार्मूले का माइनस लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। सेम ऐसे y की वैल्यू लिखोगे तो y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 7, तो 7 इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो ये माइनस इंटू माइनस करोगे तो ये +5 हो जाएगा, और -1 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये 3 माइनस 7 करोगे तो आएगा -4 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 16 + 16 मीन्स अंडर रूट 32।
और इस √32 को और ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो 16 × 2 और 16 का √4 होता है, इसलिए इसको 4√2 और डिस्टेंस आप निकाल रहे हो इसलिए आपको यहाँ पे यूनिट लिखना हो ज़रूरी है, मीन्स 4√2 यूनिट डिस्टेंस। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब इसमें हमको डिस्टेंस बताना है इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो चलिए x2 - x1, x2 इसको हमने 2 माना हुआ है, इसको 1, तो x2 की वैल्यू -a है और x1 की वैल्यू भी a है, तो -a हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू -b माइनस y1 की वैल्यू b और दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4a² प्लस 4b²। अगर हम इसका 4 कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा a² प्लस b² और 4 का √2 होता है, इसलिए अब इसको लिख सकते हो 2 √a² प्लस b²। तो इसका यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉब्लम में आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके बीच में आपको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम चल रहे हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। तो आप थर्ड प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलीनियर हैं या नहीं। तो कोलीनियर को प्रूफ करने के लिए या चेक करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, एक हम डिस्टेंस से फाइंड करते हैं और एक एरिया से फाइंड करते हैं। तो एरिया का कॉन्सेप्ट आप आगे एक्सरसाइज में समझोगे जब आप एरिया का फार्मूला पढ़ोगे। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो अगर हम इस पॉइंट को A मान लें, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे AB, BC और AC। तो चलिए हम डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले AB। तो AB डिस्टेंस के लिए हमने इसको x2 और इसको x1 माना हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 - 1 और ये 3 - 5। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 + 4 मीन्स √5 यूनिट। ऐसे ही हम BC का डिस्टेंस निकालेंगे। इन केस ऑफ BC वी यूज C as 2 and B as 1, so you write -2 - 2 whole square plus -11 - 3 whole square. After solving -2 - 2 you get -4 and after squaring the -4 you get 16 plus this one is -14 and after squaring the -14 you get 196 and after adding 196 and 16 you get 212. So this one is the distance between B and C. Third one is distance between AC. In AC we use C as 2 and A as 1, so you can write -2 - 1 whole square plus -11 - 5 whole square. After solving this you get -3 whole square means 9 plus -16 whole square means 256, and after solving this you find the value 265 unit.
अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। मीन्स ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। इस तरीके से आप कोलिनियर पॉइंट्स बनाओगे तो उस कंडीशन में किसी भी दो जो डिस्टेंस आप निकालोगे उसका सम बड़ी वाली डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बीच में कौन सा पॉइंट है, किनारे पे कौन सा पॉइंट है, हमको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए हम दो छोटे वाले डिस्टेंस को ऐड करके और देखेंगे बड़ा वाला डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा आता है तो फिर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो दो छोटे डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहे हैं, एक 5 यूनिट और एक √212 यूनिट। इन दोनों को ऐड करो, देखो √265 आता है कि नहीं। तो √5 प्लस √212 इक्वल टू 265 नहीं आएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं और आपको प्रूफ करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम इन 3 डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और पता करेंगे कि क्या इसमें 2 साइड्स इक्वल आ रहे हैं। अगर 2 डिस्टेंस बराबर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ए बी, और ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 2 और इसको 1 ले रहे हैं। इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये +2 और 4 मिल के हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपको आंसर √37 यूनिट। सेम ऐसे ही आप ए सी निकाल लीजिए। तो ए सी इक्वल टू लिखेंगे √7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ये √4 मीन्स 2 यूनिट। सेम ऐसे ही थर्ड वाला हम निकालेंगे बी सी। तो इसको लिखेंगे √7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर √37 यूनिट। आउट ऑफ दीज 3 sides AB and BC are equal, so this triangle is isosceles triangle। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसके 4 वर्टेक्स दिए गए हैं और आपको बताना है टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, यानी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, क्या है। तो टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बताने के लिए आपको साइड्स पता होना चाहिए और डायगोनल। तो यहाँ पे सभी साइड्स और डायगोनल पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे ये है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ए बी। हमने यहाँ पे b को 2 और a को 1 लिया हुआ है। आप किसी को भी 1 किसी को 2 ले सकते हो, कंपलसरी नहीं कि b को मैंने 2 लिया तो आप b को 2 ही लोगे, आप इसको 1 भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आएगा 9 + 9 मीन्स √18।
अंडर रूट 18 को छोटा करके आप 3√2 लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी। BC अंडर रूट 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 9 + 9 मीन्स अंडर रूट 18 और 3√2 यूनिट। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे CD। तो CD इक्वल टू आएगा अंडर रूट 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये भी -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये भी आ गया रूट 18 और 3√2 यूनिट। ऐसे AD निकाल दीजिए। AD इक्वल टू अंडर रूट 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ये भी आपको रूट 18 मीन्स 3√2 मिल जाएगा। तो चलिए अभी आपको डायगोनल बताना होगा, तो डायगोनल निकाल लेते हैं। तो एक डायगोनल यहाँ पे AC है और एक हमारा BD होगा। तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं। तो AC हो जाएगा अंडर रूट 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 6 का स्क्वायर आएगा और ये 0 का स्क्वायर मीन्स 36, यानी इसको हम लिखेंगे 6 यूनिट। ऐसे ही BD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 0 + 36 मीन्स 6 यूनिट। तो if all the sides are equal and diagonals are equal, then the quadrilateral is square। इसलिए जो फिगर होगा ये स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे सभी साइड्स बराबर आ जाते लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता, फिर ये स्क्वायर की जगह रोम्बस हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 में 3 पार्ट्स हैं और जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व किया है वैसे यहाँ पे भी आपको जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनका नेचर बताना है, कैसा होगा क्वाड्रिलेटरल। तो सेम ऐसे ही आप कर सकते हो, जिसमें मैंने मेजरमेंट फर्स्ट पार्ट का लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 वर्टेक्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि फिगर कैसा होगा। तो चलिए अगर हम इसको ABCD मान लें तो यहाँ से आप AB निकाल सकते हो। AB इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 + 1 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 + 4 मीन्स अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को आप 2√2 लिख सकते हो। चलिए ऐसे ही हम BC निकालते हैं। तो -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर आप करोगे तो ये भी आ जाएगा। ये -2 का स्क्वायर मीन्स 4 + 4 मीन्स 2√2। सेम ऐसे हम निकालेंगे CD। तो CD के लिए लिखेंगे -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर मीन्स ये भी 2√2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही AD हम कैलकुलेट करेंगे। तो AD में आप लिखोगे -3 - 1 यानी -3 + 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 0 -2 आप करोगे तो 0 + 2 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 2√2। तो
यहाँ पे सभी साइड्स देखिए बराबर आ रहे हैं। अभी डायगोनल्स निकालना बाकी है, तो डायगोनल निकालिए। तो फर्स्ट डायगोनल होगा हमारा AC और दूसरा होगा BD। तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं। तो AC इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट -1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स √16। इसका मतलब हो गया ये 4 यूनिट आ गया। सेम ऐसे BD, तो BD इक्वल टू अंडर रूट लिखेंगे -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये भी आपका आ गया √16 मीन्स 4 यूनिट। तो यहाँ पे सभी साइड्स बराबर आ गए, डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इसलिए ये फिगर भी हमारा स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे जो बाकी पार्ट्स हैं इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको फिगर का टाइप पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं AB, जिनका कोऑर्डिनेट पता है और कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P है जो कि x एक्सिस पे लाई करता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि जब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके लिए y की वैल्यू 0 होती है, यानी यहाँ का जो पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू तो कुछ होगी लेकिन y का वैल्यू 0 रहेगा। तो ठीक है, हम यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ का डिस्टेंस फार्मूला इक्वी डिस्टेंट है, इसलिए दोनों के डिस्टेंस को हम इक्वल करेंगे, हमारा x आ जाएगा और y आपको पहले से ही पता है। तो चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले AP। तो AP इक्वल टू आप लिखोगे अंडर रूट 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू BP की वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आपको आगे सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 + x² - 4x, इसको हमने a - b के होल स्क्वायर से ब्रेक किया हुआ है, प्लस ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। जब कहीं पे भी आप -a - b का होल स्क्वायर करते हो तो आप यहाँ पे माइनस को कॉमन करके a + b का होल स्क्वायर कर सकते हो और माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, यानी कि इसको आप a + b के होल स्क्वायर जैसा ही ट्रीट करोगे। तो यहाँ पे -2 - x को हम 2 + x का होल स्क्वायर ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 + x² प्लस 4x और प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81। अब यहाँ पे अंडर रूट को हटाने के लिए आपको दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हटा दोगे आप, फिर लिखोगे आप 4 + x² - 4x + 25 इक्वल टू 4 + x² + 4x + 81। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 कैंसिल होगा, x² कैंसिल होगा, इन सभी रिज़ल्ट को एक तरफ आप कर दो तो -4x + 25 -4x - 81 इक्वल टू 0, -8x माइनस, तो 81 - 25 करेंगे तो 56 आपको मिल जाएगा। 8x + 56 इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू -56, x इक्वल टू -7। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसमें x की वैल्यू आ गई -7, y हमारा 0 है, इसलिए जो P पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट आप लिखोगे -7 and 0। तो दिस वन इज़ द आंसर।
इस प्रॉब्लम में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट दे दिया गया है और इस कोऑर्डिनेट में एक मिसिंग टर्म y है जिसको फाइंड करना है। तो चलिए हम डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू आप लिखोगे अंडर रूट 10-2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपको 10 पता है, वैल्यू पुट कर दिया। ये सॉल्व करने पे 8 आएगा, 8 का स्क्वायर और ये y प्लस 3 का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। इसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक किया हुआ है। अब हम यहाँ पे अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 10 का स्क्वायर करने पे 100 आ जाएगा और इधर का रूट हट जाएगा और जब 64 और 9 को आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो इसको आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो 27 का 2 फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पे 6 आएगा, वो फैक्टर आपका हो जाएगा 9 एंड 3, जिसमें प्लस 9 और माइनस 3 आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप यूज कर लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। y कॉमन किया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन किया, y प्लस 9 y प्लस 9 y माइनस 3, ये 2 फैक्टर आ गए। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -9 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी +3। तो यही y के 2 रिज़ल्ट होंगे। इस प्रॉब्लम में q का कोऑर्डिनेट दे रखा है, p और r का कोऑर्डिनेट दे रखा है और बोला हुआ है कि यहाँ पे PQ और QR इक्वी डिस्टेंट हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करिए। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि PQ इक्वल टू QR है। तो PQ के लिए आप वैल्यू पुट करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू QR के लिए वैल्यू लिखोगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको आप इक्वेट कर रहे हो, इसलिए हम स्क्वायरिंग करके रूट को हटा देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम कर देंगे तो रूट हट जाएगा और ये आएगा 5 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस -4 का स्क्वायर मीन्स 16 इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा x स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 5 मीन्स 5 का स्क्वायर 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 मीन्स प्लस माइनस 4। अब इसी प्रॉब्लम में आगे आपसे PR भी पूछा गया है। तो अब हम यहाँ पे PR कैलकुलेट करेंगे। तो PR के कैलकुलेशन के लिए आप इस डिस्टेंस को जब निकालोगे तो वहाँ पे x आपको यूज करना पड़ेगा और x का जो रिज़ल्ट हमको मिला है वो रिज़ल्ट 2 मिले हुए हैं, एक +4 और एक -4। तो आप दोनों से रिज़ल्ट निकालोगे। तो चलिए सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं हम, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे दोनों अलग अलग। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे इसको तो लिखेंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस
ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब यहाँ से हमारा दो रिज़ल्ट अलग अलग आएगा। एक बार जब हम x इक्वल टू +4 लिखेंगे और एक बार जब हम x इक्वल टू -4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √1 + 81। इसका मतलब ये आंसर आएगा √82 यूनिट। और जब x की वैल्यू आप -4 पुट करोगे तो -4 और -5 मिलके -9 का स्क्वायर होगा, इसलिए वो भी आ जाएगा 81। और 81 ये पहले से है तो मिल के हो जाएगा √162। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 9√2 यूनिट। तो ये इसके दो रिज़ल्ट होंगे, एक √82 और एक 9√2। इस प्रॉब्लम में दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट आपको पता हैं और उनसे इक्वल डिस्टेंस पे एक नया पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट x y के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे x और y का रिलेशन आपको बताना है। मीन्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x y के फॉर्म में एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। वो इक्वेशन क्या होगा वही यहाँ पे आपको बताना है। तो जब यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल बोल रखा है, इसलिए आप लिख सकते हो PA इक्वल टू PB। और दोनों के रिज़ल्ट को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो PA का आंसर लिखेंगे 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर इक्वल टू PB की वैल्यू आप पुट करोगे तो लिखोगे -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको a - b के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो आएगा ये 9 + x स्क्वायर -6x प्लस 36 + y स्क्वायर -12y। सेम ऐसे ही इसको सॉल्व कर देंगे तो ये a - b में दोनों माइनस में है वैल्यू, यहाँ पे दोनों वैल्यू माइनस में है, इसलिए हम इसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये होगा 9 + x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 + y स्क्वायर -8y। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसा करने से दोनों तरफ का रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 9 + x स्क्वायर -6x प्लस 36 + y स्क्वायर -12y इक्वल टू 9 + x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 + y स्क्वायर -8y। यहाँ पे दोनों तरफ जो जो रिज़ल्ट आपको सेम दिख रहे हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों तरफ 9 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब सभी रिज़ल्ट को हम एक तरफ कर देते हैं तो -6x प्लस 36 -12y -6x -16 + 8y इक्वल टू 0। -6x और -6x मिल के हो जाएगा -12x -12y प्लस 8y को सॉल्व करेंगे तो -4y। और ये नंबर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा +20 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम -4 कॉमन कर दें तो -4 कॉमन करने के बाद आएगा 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0। -4 इधर आके डिवाइड करेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आप लिखोगे 3x प्लस y -5 इक्वल टू 0, या फिर 5 को इधर आप कर दो 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो ये x y के बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो ये पूरा आपका 7.1 एक्सरसाइज है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 7.2 की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू।